हम और तुम कहानियों में जीते हैं, खुद एक कहानी का हिस्सा हैं और यहाँ तक कि खुद की एक नई यादगार कहानी बुनना चाहते हैं। नानियों की कहानी से खुद की कहानी का सफ़र आइए शुरू करते हैं, मेरे यानी शिवानी सेमवाल के साथ। मैं यानी शिवानी सेमवाल आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है अम्मा का चश्मा। तो आइए शुरू करते हैं। ए खुले आसमां में उड़ने वाले पंछी, बता ये जहाँ वहाँ से कैसा लगता है? क्या मेरे आँखों के काले घेरे ऊपर से भी दिखाई देते हैं? आसमां में उड़ते हुए तू भी क्या ये सोचता है कि नीचे सब कैसा है? बेशक मैं तुझ पे अपना भरोसा बांध बिल्कुल सजा दूंगा उम्मीद तेरे पंखों में। तू उड़ जाना उसे लेकर खुले आसमां में। मैं बस सुबह सुबह तुझे देखकर चेहरे पर मुस्कान सजाए आंखें बंद कर ख्वाबों में उड़ूंगा तेरे साथ। हो सके तो तेरे साथ ही भी जोड़ लेंगे, बस समय काटने के लिए। उनसे भी यही पूछूंगा, शायद उनसे जवाब मिले कि ऐ आसमां में उड़ने वाले पंछी, वहाँ से जहाँ कैसा लगता है? क्या मेरे काले घेरे ऊपर से भी दिखाई देते हैं? ये सोचते हुए श्यामा आसमां की तरफ देख रही थी। फिर जैसे ही सूरज की किरणें उसके सांवले चेहरे को संवारने ही वाली थी कि नीचे से गुड्डू की आवाज़ आई, दीदी, दीदी जी, अम्मा बुला रही हैं, जल्दी आइए। अपने योगा मैट को फोल्ड करते हुए श्यामा बड़बड़ाने लगी, ये अम्मा भी ना, इस घर में कोई खुद के साथ 2 पल भी नहीं बिता सकता। श्यामा की खुद से बात खत्म हुई भी नहीं थी कि गुड्डू की आवाज़ एक बार फिर श्यामा तक पहुंची। दीदी, दीदी जी, अम्मा। हाँ पता है गुड्डू, अम्मा बुला रही हैं, जल्दी आओ। ये कहते कहते श्यामा छत से नीचे आई और आते ही गुड्डू को सामने पाया। उसे देखते ही गुड्डू झिझकते हुए बोला, दीदी वो अम्मा जी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा है। यह सुनते ही श्यामा लंबी सांस भरते हुए बोली, चश्मा ढूंढने को इतना बेचैन गुड्डू, तू ही ढूंढ लेता अम्मा का चश्मा, मुझे क्यों बुलाया? कोशिश की थी हमने, पर आपको तो पता ही है, अम्मा जी को तो लगता है उनकी छोटी से बड़ी समस्या उनकी श्यामू ही ठीक कर सकती है। हाँ चलो ढूंढते हैं अम्मा का चश्मा। गुड्डू और श्यामा साथ मिलकर अम्मा का चश्मा ढूंढने की कोशिश करते करते थक गए, पर अम्मा का चश्मा नहीं मिला। श्यामा किताबों को समेटते हुए गुड्डू से बोली, गुड्डू कल रात को तो था ना अम्मा का चश्मा उनके पास? वो देख तो रही थी आपकी फोटो की एल्बम। तभी बीच में अम्मा की आवाज आई, शामू, ओ शामू बेटा। हाँ अम्मा, आपका चश्मा ढूंढ रही हूँ। अरे वो छोड़, वो निकम्मा गुड्डू ढूंढ लेगा, वैसे भी फ्री के पैसे ही लेता है वो। ये सुनते ही गुड्डू ने भोली सी शक्ल में श्यामा को देखा। उसकी शक्ल देखकर श्यामा अपनी हंसी दबाते हुए उसके कंधे को थपथपा कर बोली, चल कोई ना, इग्नोर कर, तू एक काम कर, चाय बना दे मेरे लिए। किचन की तरफ जाते हुए गुड्डू बोला, इतने सालों से चाय ही तो बना रहे हैं हम, खुद कहते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, और फिर कुछ नहीं करता। गुड्डू के जाते ही श्यामा अम्मा के कमरे में पहुंची, जहां अम्मा अपने आप को शीशे में निहार रही थी और श्यामा लकड़ी के बने दरवाजे पर टेक लगाते हुए अम्मा को बोली, अम्मा बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखने वाला, रहने दो। श्यामा की आवाज सुनते ही अम्मा झट से पीछे मुड़कर बोली, बेटा खुद को देखने के लिए चश्मा नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं तो ये देख रही थी कि क्या आज भी मैं सायरा बानो जैसी लगती हूँ या नहीं। अम्मा इतराते हुए बोली। अम्मा को सुनते ही श्यामा मुस्कुराने लगी, हाँ लगती हो ना तुम सायरा बानो जैसी, ऐसी थोड़ी ना आपको पड़ोस वाले शर्मा जी लाइन देते हैं। अम्मा मुंह को सड़ाते हुए बोली, हाँ वो शर्मा मुझे लाइन मारता भी होगा तो क्या, मैं तो उसको भाव नहीं देती ना, जब देखो एक ही गाना, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। शामू कोई बताए जाकर उसको, उसका दुनिया छोड़ने का वक्त आया है, अभी ना जाओ छोड़ के। श्यामा अम्मा की गोदी में अपना सर रखकर बोली,
अम्मा ऐसे नहीं कहते। हाँ हाँ पता है, वो तो बस ऐसे ही। अम्मा श्यामा को थपथपाते हुए बोली। अच्छा मेरी छोड़, ये बता तू कैसी है? इतने समय से कोई कविता नहीं सुनी मैंने तेरी। वो आजकल टाइम ही कहाँ मिलता है अम्मा। सुबह योगा, फिर ऑफिस, फिर घर में ऑफिस का काम नहीं हो पाता, और जो मिलता है उसमें आपको मेरी याद आ जाती है। गुड्डू चाय का कप लेकर आगे बढ़ता है और श्यामा को देने के लिए झुकता है। उसे देखते ही अम्मा कहती है, अरे भाई तुझे मेरा चश्मा ढूंढने को कहा था, मिला या नहीं? वो अम्मा, दीदी जी और हमने बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। अब देखते हैं हम एक और बार। ढंग से नहीं देखा होगा तूने, अम्मा गुड्डू को घूरते हुए कहती है। तूने तो नहीं छुपाया ना? अम्मा, हम काहे छुपाएंगे आपका चश्मा? अम्मा श्यामा की तरफ देखकर कहती है, कुछ भरोसा नहीं है इसका श्यामा। वैसे भी जब भी कोई काम कहती हूँ ना तो करता कहाँ है तू? जब देखो फोन में बतियाता रहता है। गुड्डू यह सुनते सुनते श्यामा को ऐसे देखता है मानो कह रहा हो, लो शुरू हो गई फिर से। दीदी जी, इनका काम काम और हमारा काम बदनाम। अब हमारी कोई फीलिंग नहीं, क्या करें, हम मर जाएं? श्यामा गुड्डू पर तरस खाकर अम्मा को देखकर दबी आवाज में कहती है, अम्मा जाने दो ना, वैसे भी आपके सारे काम यही तो करता है। गुड्डू अचानक से श्यामा की तरफ नजरों ही नजरों में शुक्रिया बोलकर कमरे के बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही श्यामा बिस्तर से खड़े होकर अम्मा से कहती है, अम्मा मैं आपसे बाद में बतियाऊंगी, अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। श्यामा जैसे ही बाहर जाने के लिए बढ़ती है तो अम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा कभी भी किसी के जाने से या तुम्हारी कोई चीज़ टूटने से जिंदगी नहीं रुकती। वो तुम्हें एक और मौका देती है दोबारा से एक पुरानी जिंदगी में नई जिंदगी जीने का। अम्मा की यह बात पर श्यामा दबी सी मुस्कान में जवाब देती है। उसे अम्मा की बात सुनकर याद आता है कि कैसे राज भी उसको यही कहता था, श्यामा किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, बस चाय का एक घूंट और सब बढ़िया। राज के बारे में सोचते ही श्यामा का चेहरा खिल उठता है और एक ही झटके में उतर भी जाता है कि कैसे राज ने आखिरी पल में भी यही कहा था, श्यामा चाय का एक घूंट और सब बढ़िया। गुड्डू समेटे हुए कपड़ों को कुर्सी में छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक सफेद कुर्ता पहने, आंखों में चश्मा लगाए, हल्की सफेद दाढ़ी से सजे एक चेहरे को अपने सामने पाता है। शर्मा जी आप? शर्मा जी अपने जेब को टटोलते हुए एक नीले रंग का डब्बा गुड्डू के तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, गुड्डू ये देना था। गुड्डू हैरान होकर डब्बे को उलटता पुलटता है और फिर खोलते ही मुस्कुरा देता है। शर्मा जी वहीं खड़े रहकर उसके कुछ कहने का इंतजार करते हैं, पर गुड्डू सिर्फ शुक्रिया कहता हुआ दरवाजा बंद कर देता है। अरे कौन है गुड्डू? कोई नहीं अम्मा। शर्मा जी और गुड्डू के बीच का ये छोटा सा संवाद श्यामा दूर से खड़े होकर देख रही थी, मगर वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। उसी दौरान गुड्डू अम्मा के कमरे में जाता है और उनके सामने वो नीला डब्बा रख देता है। अरे अब कैसे मिला तुझे मेरा चश्मा? कहाँ था? बस यहीं पड़ोस में। उसकी ये बात सुनते ही अम्मा गुड्डू को हैरान नजरों से देखती है और गुड्डू कमरे से बाहर चला आता है। गुड्डू को अम्मा के कमरे से बाहर निकलता देख श्यामा अम्मा के कमरे में चले जाती है। उसे देखते ही अम्मा खुशी से कहती है, चामू देख चश्मा मिल गया, पता नहीं कहाँ मिला, गुड्डू ने बताया ही नहीं, अजीब अजीब बातें कर रहा था नालायक। श्यामा आंखों में चमक के साथ कहती है, चलो छोड़ो, मिल गया ना, वही काफ़ी है। अम्मा कुछ कहती उससे पहले अम्मा को जोर से गले लगाते हुए श्यामा ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर कुछ देर बाद वापस आकर अम्मा को देखते हुए जोर जोर से गाने लगती है, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं।
श्यामा का गाना सुनते ही अम्मा थोड़ा हैरान परेशान होकर कहती है, ए श्यामा, अम्मा बाय, मिलते हैं, ध्यान रखना अपना और चश्मे का भी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, अम्मा का चश्मा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ ख्याली पुलाव। तब तक के लिए कहानी बुनते रहिए और सुनते रहिए।